ऐन उन अय्याम में, उन दिनों में जब इख्तलाफात अपनी उरूज पर थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी शख्स ने हजरत अमीर मुआविया का तज़किरा बुराई के साथ किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जज्बात में आ गए, जलाल में आ गए। फरमाया खबरदार, मुआविया का जिक्र खैर के साथ करो, बुराई के साथ ना करो। क्यों? इसलिए कि मुआविया का रब मेरा रब एक है, मुआविया का नबी मेरा नबी एक है, मुआविया का दीन मेरा दीन एक है, हम आपस में भाई हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया, जो उनके मकतूल हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुआविया के मकतूल भी जन्नती हैं, मेरे मकतूल भी जन्नती हैं। ये हजरत अली ने कह करके रुहमा बैनहुम की अमली तस्वीर बने। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या जज्बात हैं। ऐन इन्हीं अय्याम में जब रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को मदद की पेशकश की कि मैं अली के खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अली के खिलाफ लश्कर भेजूंगा, अली पर चढ़ाई करो। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए, जो रूम के उस जर्नल और बादशाह को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा और फरमाया, ओ रूम के कुत्ते, तू क्या समझता है अली और मेरे दरमियान दुश्मनी है? खबरदार, अगर अली की तरफ तेरा लश्कर आया, अली के साथ तमाम इख्तलाफात खत्म करके अली के लश्कर का पहला जो सिपाही होगा उसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। अली के लश्कर का पहला सिपाही मुआविया होगा। और खबरदार, मेरे भाई अली के खिलाफ तो मैदान में आया, मैं रूम को जला करके राख कर दूंगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदि बिहि। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। और नामुस सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अजीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, आज पटेल पाड़ा की सरज़मीन पर सालाना अज़ीम शान पुरवक़ार दिफ़ाए सहाबा कॉन्फ्रेंस इनेक़ाद पज़ीर है। मुक़र्रर शोला बयान फ़ख्र सादात हज़रत मौलाना अब्दुर्राफ़ी शाह बुखारी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात से मुखातिब हो रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मजमे की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। बयान के बाद फरमाने लगे कि कब्रिस्तान से ख़िताब करके फ़ारिग़ हो रहा हूँ, इसलिए क़बल इसके कि मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँ,
आप अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। ज़रा ऊंची आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। आवाज़ नहीं आई। यकीन जाने मीडिया वाले साथियों को भी आवाज़ नहीं आई। ठीक है, मजमे और स्टेज के दरमियान काफ़ी फासला रखा है, लेकिन आप गैरत ईमानी से बोलिए सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज़ से शेख, गैरत ईमानी से, गैरत ईमानी से। अभी भी आधा मजमा बोल रहे और आधे सोच रहे हैं कि बोलें या ना बोलें, कहीं सुभान अल्लाह कहने पर एफआईआर तो नहीं कट जाएगी। ऊंची आवाज़ से कहें, और ऊंची आवाज़ से। सुभान अल्लाह कहने पे नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और ऊंची आवाज़ से, और ऊंची आवाज़ से। ये सारे जो मौलाना अब्दुर्राफिक साहब ने बयान किया, आप बिल्कुल खामोश रहे, उसकी कसर में अभी निकलवा रहा हूँ आप हजरात से। ऊंची आवाज़ से। हमारे कराची के मायानाज खतीब हैं, लोग महीनों इनके टाइम के लिए इंतज़ार करते हैं। आप हजरात के बाद तशरीफ़ लाए, नहायत ही खामोशी के साथ आपने उनका बयान सुना, इसलिए जुर्माना बनता है। ऊंची आवाज़ से कहें ज़रा, और ऊंची आवाज़ से। अब आपने आखिर तक इसी अंदाज में जो बात अगर आपकी समझ में आ गई, इसलिए कि समझाना भी ज़रूरी है, अगर जो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर कोई बात समझ में आ जाए तो आपने क्या कहना है, ये कहना भूलेंगे तो नहीं आप। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पे आप हजरात से गुफ्तगू का हुक्म हुआ है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मज़लूम सहाबी हैं जिन पर दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान सहाबा तानो तशनी तो करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे अपने नाम नेहाद सुन्नी भी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तानो तशनी करते हैं। हालांकि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, उनकी अज़मत, उनकी फ़जीलत, उनका मकाम और मर्तबा उम्मत मुस्लिमा के यहाँ एक मुसल्लम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल थे। ये कुरान मजीद जो आज हमारे सामने मौजूद है, हमारे घरों में है, हमारी मसाजिद में है, खानकाहों में है, इसकी किताबत करने वाले, इसे लिखने वाले दीगर सहाबा के साथ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम गिरामी भी है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी फजीलतें और बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो सहाबी रसूल हैं, और सहाबियत का दर्जा वह भी है कसबी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अता होता है। इसलिए कि कोई शख्स कसरत इबादत की वजह से सहाबियत के मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह की तरफ से अता करदा दर्जा है। अल्लाह ने सहाबा की जमात में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि सारी कायनात के वली, कुतुब, अब्दाल मिल जाएं, किसी सहाबी की शान, मकाम और मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत अमीर मुआविया तो बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, जिनके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह से जब पूछा गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में शरीक रहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वलज़्ज़ालीन पर आमीन फरमाया है, आपकी दुआओं पर आमीन फरमाया है,
अमीर मुआविया जिस सवारी पर बैठ कर चले हैं उस सवारी के पाँव से गिरदो गुबार जो उठा है वो उमर बिन अब्दुल अजीज से ज़्यादा अफजल है। जिस अमीर मुआविया के बारे में पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अमीर मुआविया के रास्ते में बैठ जाऊं, उनकी सवारी के पाँव से जो गिरदो गुबार उठे अगर वो मेरे जिस्म को लगे मेरी निजात के लिए ये काफ़ी है। ये कौन फरमा रहे हैं? पीरान पीर, गौसे पाक का नारा लगाने वालों और पिंडी के दज्जाल शैतान या गौसे पाक का नारा भी लगाता है, गौसे पाक का ईमान नहीं देखता, उसका अकीदा नहीं देखता। पीरानी पीर ने क्या फरमाया? जिस शख्सियत के बारे में पीरानी पीर ये फरमाए कि उसकी सवारी के पाँव से जो गिरदो गुबार उड़ता है अगर वो अब्दुल कादिर जिलानी के जिस्म को लग जाए तो मैं अपनी निजात के लिए इसे काफ़ी समझता हूँ। तुम गौस पाक को भी कहते हो मानते हैं, उसकी बात नहीं मानते। तुम्हारी बात कौल और अमल के अंदर तजाद है जिससे पता ये चलता है तुम खालिस मोमिन नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर राफजियत के जरासीम हैं। अगर राफजियत के जरासीम ना होते, अल्लाह की कसम, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस शख्सियत के बारे में ये कहें उनकी सवारी के पाँव से जो गिरदो गुबार उठती है मेरे जिस्म पे लगे मैं अपनी निजात के लिए काफ़ी समझता हूँ। तुम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का इज़हार करता है। लगता है बात आपकी समझ में नहीं आई। हजरत अमीर मुआविया की पहली और बड़ी फजीलत यह है कि आप सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी फजीलत यह है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कायनात के मुसलमानों की माँ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं और इस लिहाज से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हुए। ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी अजमत है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीसरी अजमत यह है कि हजरत अमीर मुआविया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन कुरैबतुस सुगरा वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी। गोया एक बहन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में, दूसरी बहन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीसरी बड़ी फजीलत बल्कि चौथी बड़ी फजीलत यह है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सारा घराना सहाबी रसूल हैं, रसूलुल्लाह का जानिसार है, रसूलुल्लाह का वफादार है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी है। पूरे घराने को सहाबी बनने का शर्फ अता हुआ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर खुद ईमान का इजहार करते हैं, ईमान लाते हैं। अगरचे हजरत अमीर मुआविया के दिल में ईमान पहले से मौजूद था, जिसकी दलील यह है कि हजरत अमीर मुआविया बावजूद जंगजू होने के, बावजूद तलवार चलाना जानते थे। हजरत अमीर मुआविया नेज़ाबाजी जानते थे, घुड़सवारी जानते थे, लेकिन किसी हदीस में, तारीख की किसी किताब में यह बात नहीं मिलती कि हजरत अमीर मुआविया बदर में मुसलमानों के खिलाफ आए थे, उहद में मुसलमानों के खिलाफ आए थे, खंदक में मुसलमानों के खिलाफ आए थे। कहीं से यह बात नहीं मिलती जिससे पता यह चलता है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ईमान पहले से मौजूद था। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई यजीद बिन अबी सुफियान भी सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिद हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी रसूल हैं। फतह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल मेरी आंख शहीद हो गई, इसे आप अपनी जगह पे रख दीजिए ताकि मेरी आंख ठीक हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू सुफियान तुम्हें आंख चाहिए या अल्लाह की जन्नत चाहिए? हजरत अबू सुफियान ने अपनी आंख को जमीन में दफन कर दिया और ऐलान कर दिया अल्लाह के रसूल आप मुझे अल्लाह से जन्नत का लेकर वादा लेकर दे दीजिए, मुझे अल्लाह की जन्नत चाहिए। हजरत अबू सुफियान की दूसरी आंख एक दूसरे ग़ज़वे के मौके पर शहीद होती है। अपनी दोनों आंखों की कुर्बानी देने वाले ये हजरत
हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हजरत हिंद भी मुसलमान होती हैं। फतह मक्का के मौके पर ईमान का इजहार करती हैं। कुरान मजीद या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका अल्ला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैआ वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना। क़ाज़ी सनाउल्लाह पनीपति रहमहुल्लाह ने तफसीर मज़री में हजरत हिंद और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान होने वाला मुकालमा नजर किया है और नकल किया है। हजरत हिंद भी अपने इस्लाम पे डट करके आखिरी वक्त तक इस्लाम पर साबित कदम रहती हैं, ईमान की हालत में दुनिया से जाती हैं। हजरत अमीर मुआविया उस शख्सियत को कहते हैं जिसका पूरा घराना सहाबी रसूल था। ये दूसरी बड़ी चौथी फजीलत, चौथी अजमत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पांचवी अजमत यह है कि वो कातिब वही थे। क्या थे? कातिब वही, कातिब कुरान। क्या थे भाई कातिब? ऊंची आवाज से। कुरान लिखने वाले कौन? कुरान लिखने वाले कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौरे नबूवत का सबसे मुश्किल तरीन काम किताबत कुरान थी, कुरान मजीद का लिखना था। इसके लिए कितनी ईमानदारी की ज़रूरत है इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ सहाबा की जिम्मेदारी लगाई थी जिनकी तादाद बाद हजरात ने 6 लिखी है, बाद ने 8 लिखी है, बाद ने 12 लिखी है। इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने लिखा है कि कातिबीन वही में पहला दर्जा हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है और दूसरा नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जिन कातिबीन वही के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़ी सुहफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूआतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बरारा के साथ इनकी अज़मत को बयान करते हैं। ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो बादशाहों के और सरदारों के खुतूत आते थे उन खुतूत का जवाब लिखवाने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अमीर मुआविया को बुलाया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों के नाम 106 खुतूत लिखवाए और उन 106 खुतूत में से 72 खुतूत लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, ये उनकी अजमत है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक अजमत ये भी है कि उनके लिए मेरे नबी की दुआएं थीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दुआएं दी, अल्लाहुम्मा जालु हादियन महदियन वहदी बिही, ए अल्लाह मुआविया को हादी बना, मुआविया को महदी बना, इसके ज़रिए से हिदायत को आम फरमा। जिस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे नबी दुआएं दें, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब व क़िहिल अज़ाब, ए अल्लाह मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा और इसे अजाब से बचा। और जिस हजरत अमीर मुआविया के लिए मेरे नबी की दुआएं हों, क्या उस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत में शक किया जा सकता है? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत ये भी है कि कुरान मजीद की आयत हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, इसके मिस्दाक बने और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशनगोई और बिशारतों के मिस्दाक बनने वाली शख्सियत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तवज्जो कीजिए, कुरान में अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, अल्लाह ने अपने रसूल को और दीन इस्लाम को इसलिए भेजा ताकि ये दुनिया के तमाम अदियान पे गालिब आ जाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के मिस्दाक बनते हैं। वो कैसे? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 साल कुछ माह तक खिलाफत की, 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल कुछ माह खिलाफत
खिलाफत की 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 साल कुछ माह तक खिलाफत की, 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मुसलमानों के दरमियान चूंकि फितने आम हो गए थे, मुनाफिकीन की साजिशें अपने उरूज पर पहुंच गई थी, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कोई इस तरह फतूहात हासिल नहीं हो सकी। हजरत अली के बाद जब उनके बेटे हजरत हसन खलीफा बने और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत की। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने, मुसलमानों के हुक्मरान बने, फिर तारीख की किताबें कहती हैं और फिर मुस्तनद तारीख से हमें यह पता चलता है हजरत अमीर मुआविया ने 64,65,000 मुरब्बा मील पर यानी आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर इस्लाम का परचम लहराने वाले, इस्लाम के अहकामात को नाफिज करने वाली शख्सियत वो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और जिन्होंने तमाम अदियान पे गलबा हासिल करके कुरान मजीद की इस आयत के मिस्दाक बने। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। जी हाँ, कुरान मजीद की इस आयत के मिस्दाक बनने वाले भी सैयदना अमीर मुआविया थे और मेरे नबी की पेशन गोई थी। अव्वलु जैशन उम्मती यग़ज़ुल बहर क़द औजबू, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदरों में इस्लाम की जंग लड़ेगा, जिहाद करेगा, उस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बशारत इरशाद फरमाई। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत तलब करते हैं, अमीरुल मोमिनीन इजाजत दीजिए, बहरी जहाज बनाना चाहता हूँ, बहरी बेड़े तैयार कराना चाहता हूँ ताकि समंदरों में निकल करके जजीरों तक अल्लाह का कुरान पहुंचाया जा सके, मोहम्मद अरबी का फरमान पहुंचाया जा सके। हजरत उस्मान गनी इजाजत देते हैं। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौजों को लगाया, कई महीनों तक अफ्रीका के जंगलात काट करके उन्होंने 1700 बहरी जहाज बनाए, जिन 1700 बहरी जहाजों में 1200 कुरान के कारी हजरत अमीर मुआविया ने बिठाए और हजारों मुसलमान उन जहाजों में बिठा करके समंदरों में उतारे और ऐलान कर दिया, जाओ दुनिया के जजीरों तक पहुंच के अल्लाह का कुरान और मोहम्मद अरबी का फरमान पहुंचाओ। हजरत अमीर मुआविया ने सहाबा का लश्कर समंदरों में भेजा, दरियाओं में भेजा और जिन्होंने जजीरों तक पहुंच के अल्लाह का कुरान और मोहम्मद अरबी का फरमान पहुंचाया है। कुरान की आयत के मिस्दाक बनने वाले भी हजरत अमीर मुआविया हैं और उसके साथ साथ मेरे नबी के पेशन गोई की मिस्दाक बनने वाले भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हजरत अमीर मुआविया जो इस्लाम के इतने बड़े जर्नैल हैं, उनकी खिदमात और अफज़ियत के जरासीमों की वजह छुप गई है। हजरत अमीर मुआविया कौन थे? मोहम्मद अली मिर्जा मलून और उस जैसे कायनात के मुनाफिक तरीन लोगों के क्लिप सुन सुन के हमारा नौजवान कहता है अमीर मुआविया वो है जिसके हजरत अली से इख्तलाफ हुआ जो यजीद का वालिद था। हालांकि ये दोनों सहाबा, देखें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का कोई मुकाबला नहीं शान और अजमत के लिहाज से। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है। हजरत अमीर मुआविया बावजूद तमाम तर अजमतों के हजरत अली के मकाम और मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे सहाबा अबू बकर सिद्दीक के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसी तरह अहले सुन्नत का यह अकीदा है हजरत अमीर मुआविया की चाहे जितनी बड़ी अजमतें हों, शान हो, खिदमात हों, फतूहात हों, तमाम तर अजमतों के साथ फतूहात के साथ हजरत अली के मकाम और मर्तबे का मुकाबला ऊंचे आवाज़ से जबकि ये दोनों सहाबा रसूलुल्लाह के जलीलुल क़द्र साहबी हैं, कुरान मजीद की किताबत करने वाले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद, खलीफा चहारम और खुलफाए सलासा के काज़ीउल क़ुज़्ज़ात, उनके मुशीर ख़ास, खैबर के फ़ातेह,
कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, तराहुम रुकान सुजदा के मिसदाक बनने वाले। हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान मोहब्बतें थीं, इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन मोहब्बतें बहरहाल दोनों हजरात के दरमियान मौजूद थीं। मोहब्बतें क्यों ना होती? इसलिए कि अल्लाह का कुरान ये कहता है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। सहाबा की शान और अजमत यह है, काफिरों पर बड़े सख्त, आपस में बड़े रहमदिल है। आपस में क्या है भाई? ऊंची आवाज से, यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है ऐन उन अय्याम में, उन दिनों में जब इख्तलाफात अपनी उरूज पर थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी शख्स ने हजरत अमीर मुआविया का तस्करा बुराई के साथ किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जज्बात में आ गए, जलाल में आ गए। फरमाया, खबरदार, मुआविया का जिक्र खैर के साथ करो, बुराई के साथ ना करो। क्यों? इसलिए कि मुआविया का रब मेरा रब एक है, मुआविया का नबी मेरा नबी एक है, मुआविया का दीन मेरा दीन एक है, हम आपस में भाई हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया, जो उनके मकतूल हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुआविया के मकतूल भी जन्नती हैं, मेरे मकतूल भी जन्नती हैं। ये हजरत अली ने कह करके रुहमाउ बैनहुम की अमली तस्वीर बने। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या जज्बात हैं। ऐन इन्हीं अय्याम में जब रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को मदद की पेशकश की कि मैं अली के खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अली के खिलाफ लश्कर भेजूंगा, अली पर चढ़ाई करो। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए, जो रूम के उस जर्नल और बादशाह को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा और फरमाया, ओ रूम के कुत्ते, तू क्या समझता है अली और मेरे दरमियान दुश्मनी है? खबरदार, अगर अली की तरफ तेरा लश्कर आया, अली के साथ तमाम इख्तलाफात खत्म करके अली के लश्कर का पहला जो सिपाही होगा उसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। अली के लश्कर का पहला सिपाही मुआविया होगा। और खबरदार, मेरे भाई अली के खिलाफ तो मैदान में आया, मैं रूम को जला करके राख कर दूंगा। यह मोहब्बत है या दुश्मनी है? मोहब्बत है या दुश्मनी है? हजरत अमीर मुआविया कहते हैं, जी वो तो वो हैं जो यजीद के वालिद थे, अली के साथ जिनका झगड़ा हुआ था। जबकि अगर किसी सुन्नी रासिखुल अकीदा सच्चे मुसलमान से पूछोगे हजरत अमीर मुआविया कौन थे, तो वो तुम्हें बताएगा अमीर मुआविया वो हैं जो कुरान की आयत हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली के मिस्दाक बने हैं। अमीर मुआविया वो हैं जो फी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूआतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा के मिस्दाक बने हैं। अमीर मुआविया वो हैं जो वल्लज़ीन इत्तबअहुम बिइहसान के मिस्दाक बने हैं। अमीर मुआविया वो हैं जिनके लिए मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जालो हादियम महदियन वहदी बिही, अल्लाह मुआविया को हादी बना, इसको महदी बना। अमीर मुआविया वो हैं जिनके लिए मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाब, अल्लाह मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा। मुआविया वो हैं जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, साहिबुस सिर्री मुआविया, मुआविया मेरा राज़दान है। मुआविया वो हैं जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्बहु फ़क़द नजा व मन अबग़ज़हु फ़क़द हलक, जो मुआविया से मोहब्बत करेगा वो निजात पाएगा, जो इससे बोझ रखेगा वो हलाक हो जाएगा। मुआविया वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, यबासुल्लाहु मुआविया यौमल क़ियामति अलैहि रदाउम मिन नूरिल ईमान, मुआविया जब क़यामत के दिन उठेगा उस पर नूर ईमान की चादर होगी। हजरत मुआविया वो हैं
जिनकी हमशीरा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। हजरत मुआविया वो हैं जो रसूलुल्लाह के कातिब थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपने साथ सवारी पे अपने साथ बैठाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन पर रसूलुल्लाह ने एतमाद करते हुए अपना कातिब बनाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन पर रसूलुल्लाह को एतमाद था, जिनसे मेरे नबी मशवरा किया करते थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को एतमाद था, हजरत फारूक आजम को एतमाद था, शाम का गवर्नर बनाया। हजरत अमीर मुआविया वो हैं जिन पर हजरत उस्मान गनी को एतमाद था, शाम का गवर्नर बना करके दीगर इलाके भी हजरत अमीर मुआविया के मातहती में दिए। हजरत अमीर मुआविया वो हैं जिनके लिए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआएं थी, जिनके बारे में कायनात के मुसलमानों की माँ फरमाया करती थी मुआविया को मेरी जिंदगी लग जाए, इसलिए कि मुआविया के दौरे हुकूमत में कोई फितना सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। हजरत अमीर मुआविया वो हैं जिन्होंने सबसे पहले मस्जिदों के मीनार बनवाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने सबसे पहले डाक के निज़ाम को मुस्तहकम किया। हजरत अमीर मुआविया वो थे जिन्होंने सबसे पहले बैतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने सबसे पहले बहरी बेड़ा तैयार कराया, जिन्होंने सबसे पहले समुद्रों में इस्लाम के लिए जंग की, जिन्होंने सबसे पहले समुद्रों में इस्लाम के लिए जिहाद किया। मेरे नबी की पेशन गोइयों के मिस्दाक बने। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने अफ्रीका को फतह किया। हजरत अमीर मुआविया वो हैं जिन्होंने अजरबैजान को फतह किया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने कब्रस को फतह किया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने अफ्रीका को फतह किया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने कैसारिया जैसा शहर फतह करके इस्लाम के कदमों में डाला, जिस शहर के 100 दरवाजे थे, 1 लाख पुलिस जिस शहर में रोजाना की बुनियाद पे गश्त किया करती थी, इतने बड़े शहर को फतह करके इस्लाम के कदमों में डालने वाली शख्सियत का नाम हजरत अमीर मुआविया है। हजरत अमीर मुआविया वो हैं जिन्होंने सन 45 हिजरी में हजरत सनान इब्ने मसलमा को एक लश्कर देकर भेजा, जिस लश्कर ने बुखारा, समरकंद, जलालाबाद, गजनी के इलाकों को फतह करते हुए हमारे मुल्क पाकिस्तान पेशावर तक पहुंचे और फिर उस लश्कर के अमीर का इंतकाल हो जाता है या वो शहीद हो जाते हैं। आज भी पाकिस्तान की सरजमीन पर असहाब बाबा, पेशावर में असहाब बाबा के नाम से सहाबा की कब्रें हैं। ये सहाबा यहाँ तक पहुंचे हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में पहुंचे हैं। सहाबा का ये लश्कर पाकिस्तान में फैलता है, सक्खर तक पहुंचता है, खैरपुर तक पहुंचता है, मुल्तान तक पहुंचता है, बलूचिस्तान तक पहुंचता है, पाकिस्तान के दीगर इलाकों तक पहुंचता है। अगर मैं ये बात कहूं तो इसमें मुबालगा नहीं होगा। हम पाकिस्तानियों तक अगर अल्लाह का कुरान पहुंचा है, मोहम्मद अरबी का फरमान पहुंचा है, दीन इस्लाम पहुंचा है, कुरान पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के इतने बड़े फातेह, और रावजी ये कहता है मुआविया और अली का इख्तलाफ था। भाई मुआविया 2 भाइयों के इख्तलाफ हो जाए, कायनात के बदतरीन गलीज तरीन काफिर, तुझे ये किसने इख्तियार दिया कि तू 2 भाइयों के दरमियान ये कहे फलां हक पर था फलां बातिल पर था। मुशाजरात सहाबा के बारे में उम्मत का इजमाई अकीदा है, सुकूत होगा, खामोशी होगी, इसलिए कि सहाबा के जो इख्तलाफात थे वो भी अल्लाह की रहमत थी। हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान इख्तलाफ हुए। हजरत अली के बेटे ने आकर सुलह कर ली, बेटा सुलह करके बात खत्म कर दे और आपस में एक हो जाएं। और आज तक कायनात के काफिर कहें हम इस सुलह को नहीं मानते, बताएं ये अहले बैत के मुहिब हो सकते हैं? अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं? इसलिए कि हजरत हसन ने सुलह करके मेरे नबी की पेशन गोई पूरी की। हजरत अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन बने, मेरे नबी की पेशन गोई पूरी हुई। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
एक मरतबा रसूलुल्लाह को वुजू करा रहे, वुजू कराते हुए मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, मुआविया इन वल्लितल अम्र फत्तकिल्लाह, अल्लाह तुझे हुकूमत देगा, अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह तुझे हुकूमत देगा, अल्लाह से डरते रहना। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, मुझे यकीन था कि उस वक़्त तक मेरी मौत नहीं हो सकती, उस वक़्त तक मैं नहीं मर सकता जब तक मेरे नबी की ये पेशन गोई पूरी ना हो। और मेरे नबी ने अपने नवासे हजरत हसन के बारे में इरशाद फरमाया था, इन्न बनी हादा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन मिनल मुस्लिमीन मिनल 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 मुस्लिमीन। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरा ये बेटा सरदार बनेगा और अनकरीब दो मुसलमान गुरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। किसके दरमियान? दो मुसलमान गुरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। हजरत हसन ने अमीर मुआविया के हाथ पर हाथ रख के बैत की, मेरे नबी की पेशन गोई को पूरा किया। हजरत अमीर मुआविया हुक्मरान बने, अमीरुल मोमिनीन बने, मेरे नबी की पेशन गोई पूरी हुई। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी, अहले बैत के भी। हमारी एक आंख का नूर सहाबा, दूसरी आंख का नूर अहले बैत। ना सहाबा के बगैर कोई मुसलमान हो सकता है, ना अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कोई मुसलमान। हम अहले सुन्नत जिस तरह सहाबा से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। जिस तरह सहाबा की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। अल्लाह की कसम, इन दोनों में से अगर कोई किसी से बुग़्ज़ रखे, वो कायनात का बदतरीन गलीज़ तरीन काफिर तो हो सकता है मुसलमान। इसलिए कि कुरान अहले बैत की शान भी बयान करता है, सहाबा की शान भी बयान करता है। इसलिए सहाबा से मोहब्बत भी निजात का जरिया है, अहले बैत से मोहब्बत भी निजात का जरिया है। जब तक हमारी जानों में जान है, इंशाअल्लाह सहाबा का दिफा भी करते रहेंगे, अहले बैत का दिफा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक नारा लगाइए, हजरत अमीर मुआविया की शान में बहरों पर पे छा गया, बहरों पर पे छा गया, बहरों पर पे छा गया। ईमानी गैरत के साथ बहरों पर पे छा गया, काफिरों पे हाविया।